हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग देखते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस या फिर सर्वाइकल इनसफिशियंसी। नया नाम जो है वो सर्वाइकल इनसफिशियंसी है, पहले इसको सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस बोलते थे। तो सर्वाइकल इनसफिशियंसी क्या है? जैसा कि हम लोग इससे पहले के लेक्चर में देखे कि एक फैक्टर है जो कि मोस्ट कॉमनली सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो है वो अबॉर्शन करवाता था, ठीक है ना। तो इसी के बारे में हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है ना। तो ये एक फैक्टर है जो कि मेरा अबॉर्शन करवाता है, कब? सेकेंड ट्राइमेस्टर में, ठीक है ना। तो ये अबॉर्शन कैसे करवाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सर्वाइकल इंसफिशियंसी कहते किसको, ठीक है ना। तो सर्वाइकल इंसफिशियंसी किसको कहते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन की बात करें, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग इसकी डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो सर्वाइकल इंसफिशियंसी मतलब होता है द रिटेंशन पावर, the retention the retention power of cervix। इसमें हम लोग बात करें इंटरनल ऑस इज पुअर, ठीक है ना, फंक्शनली और या फिर एंड एनाटोमिकली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक ना, प्रेगनेंसी के दौरान जो मेरा सर्विक्स का रिटेंशन पावर होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि सर्विक्स का इंटरनल ऑस बंद होना चाहिए, ठीक ना। सर्विक्स का इंटरनल ऑस बंद होगा तभी तो यूट्रस में जो है मेरा बेबी ग्रो कर रहा है वो ग्रो कर पाएगा, नहीं तो यदि इंटरनल ऑस खुल गया, सर्विक्स यदि खुल गया तब तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो सर्वाइकल जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बंद होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि जो मेरा फीटस का ग्रोथ यूट्रस में हो रहा है वो हो सके प्रॉपरली। लेकिन सर्वाइकल इनकम्पिटेंस में होता क्या है कि जो रिटेंशन पावर होता है उसका, ठीक है, सर्विक्स का जो पावर होता है बंद होने का इंटरनल ऑस का, वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना, वो कमजोर हो जाता है, एक तरह से जो सर्विक्स है वो कमजोर हो जाता है, ठीक। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? सर्वाइकल इंसफिशियंसी या सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि इसका कॉज क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। ये जो कमजोर हो जा रहा है मेरा सर्विक्स, इसका कॉज क्या क्या हो सकता है, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस का कॉज क्या क्या हो सकता है। कॉजेस की बात करें तो कॉज जो है वो मेरा कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है और मेरा एक्वायर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्जेनाइटल की अगर हम बात करें तो ज़्यादा कॉन्जेनाइटल होता नहीं है, ठीक ना, ज़्यादा कॉन्जेनाइटल होता नहीं है। कॉन्जेनाइटल होगा तो क्या होगा, कॉन्जेनाइटल में जो है मेरा इनहेरिटेंस वीकनेस ऑफ सर्वाइकल टिश्यू होता है, ठीक है ना। मतलब सर्वाइकल टिश्यू जो है वो वीक है। सर्वाइकल टिश्यू अगर वीक है तो वो कैसे मेंटेन कर पाएगा अपना स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोले, इनहेरेंट वीकनेस ऑफ इनहेरेंट वीकनेस ऑफ सर्वाइकल टिश्यू। यदि सर्वाइकल टिश्यू ही इतना कमजोर है तो वो स्ट्रेंथ कैसे मेंटेन कर पाएगा, ठीक है ना, ये बात हो गया है। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं एक्वायर्ड की, एक्वायर्ड कॉज, ठीक ना। एक्वायर्ड कॉज मतलब क्या क्या कॉजेस एक्वायर हुआ है जिसके कारण मेरा
सर्वाइकल इनकम्पिटेंस हो सकता है। तो जो सबसे पहला है, ठीक है ना, सबसे पहला कॉज है, जो मेरा सबसे पहला कॉज है, ठीक ना, वो है मेरा डी एंड सी। डी एंड सी मतलब क्या होता है? डायलेटेशन एंड क्यूरेटीज, ठीक है ना, डायलेटेशन एंड क्यूरेटीज, डायलेटेशन एंड क्यूरेटीज ऑपरेशन, ठीक है। मतलब कि सर्वाइकल को डायरेक्ट किया, और क्यूरेटीज, क्यूरेटीज मतलब क्यूरेट, क्यूरेट जो होता है वो एक मेरा मतलब कि इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, क्यूरेट एक इंस्ट्रूमेंट है। उसको हम लोग सर्विक्स के अंदर डालते हैं, और कुछ भी एबनॉर्मल टिश्यू वगैरह है तो उसको हम लोग उसको खरोच के निकालते हैं, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्यूरेटीज, डायरेक्ट करेंगे और क्यूरेट के सहायता से जो भी टिश्यू एबनॉर्मल टिश्यू वगैरह है उसको निकालते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूरेटीज करना। तो डायरेक्ट करना क्यूरेटीज ऑपरेशन हुआ है तो उससे सर्विस कमज़ोर हो सकता है, और सर्विस यदि कमज़ोर हो गया तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? सर्वाइकल इंसफिशियंसी। अच्छा, और दूसरा मेरा कारण हो सकता है कि एबॉर्शन बाय डीएनई। डीएनई क्या होता है? डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन, डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन, ठीक है ना, डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन, ठीक है। अब तीसरा जो मेरा कारण है, तीसरा जो मेरा कारण हो सकता है कि वेजाइनल ऑपरेटिव वेजाइनल ऑपरेटिव डिलीवरी, ठीक ना, वेजाइनल ऑपरेटिव डिलीवरी थ्रू undilated undilated cervix, ठीक है ना। अगर अनडायलेटेड सर्विस के द्वारा अगर क्या डिलीवरी करवा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें चांसेस रहता है मेरा ये कि मेरा जो सर्विक्स है वो कमज़ोर होगा, ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे तो और क्या कारण हो सकता है? और मेरा कारण हो सकता है एम्पुटेशन, एम्पुटेशन ऑफ सर्विक्स, मतलब सर्विक्स का कभी काट दिया गया है किसी वजह से, ठीक है ना। एम्पुटेशन मतलब काट देना, मतलब किसी भी भाग को काट के निकाल देना, ठीक है ना। तो एम्पुटेशन ऑफ सर्विक्स हुआ है कभी, या फिर कोन बायोप्सी हुआ है। कोन बायोप्सी में क्या होता है कि मेरा कोन शेप का, ठीक है ना, कोन शेप का मतलब कि सर्विक्स से हम लोग टिश्यू काट के निकाल लेते हैं, ठीक है ना, उसमें बायोप्सी करने के लिए, ठीक। उसके अलावा क्या हो सकता है? ट्रैक्लेक्टोमी। ट्रैक्लेक्टोमी में क्या होता है कि हम लोग, इसमें होता है कि हम सर्विस को ही काट के हटा दिए, ठीक है ना, यूट्रस को रखें, सर्विस को ही काट के हटा दिए, ठीक है। ओके, और क्या हो सकता है अदर कॉज की अगर हम बात करें? अदर कॉज की अगर हम बात करें तीसरे नंबर में, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी से भी क्या सर्विस कमजोर हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो सकता है? प्रायर प्रीटर्म बर्थ, ठीक है ना। तो ये सब मेरा कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ एक और कॉज था कुछ, वो मुझे याद आ नहीं रहा अभी, तो बाद में देखा जाएगा उसको।
ठीक ना। तो ये सब मेरा क्या होता है, कॉजेज होता है मेरा सर्वाइकल इंसफिशियंसी का, ठीक है ना। अब कोज के बाद हम देखते हैं क्या लिखते हैं, कॉज के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, देखते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसका क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगा वो होगा रिकरेंट स्पॉन्टेनियस प्रीटर्म बर्थ सॉरी प्रीटर्म बर्थ या फिर रिकरेंट सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सक्सेसिव प्रेगनेंसी के साथ ड्यूरेशन ऑफ गेस्टेशन जो है, ड्यूरेशन ऑफ जेस्टेशन शॉर्टर, शॉर्टर होते जाता है। मतलब जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ता है, जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी, सेकंड प्रेगनेंसी, थर्ड प्रेगनेंसी, ठीक है ना, ये सब हो रहा है तो ड्यूरेशन ऑफ गेस्टेशन कम होता जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि फर्स्ट एबॉर्शन मेरा 20 वीक में होता है हुआ, तो सेकेंड एबॉर्शन मेरा 18 वीक में हुआ, और थर्ड एबॉर्शन मेरा 16 वीक में हुआ, ठीक। तो जैसे जैसे यहाँ पे मेरा क्या है कि प्रेगनेंसी बढ़ रहा है, ठीक ना, वैसे वैसे जो ड्यूरेशन जो है वो कम होते जा रहा है, ठीक। तो ये होता है मेरा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पहला, ठीक ना। और यदि हम लोग दूसरा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें, दूसरे नंबर में क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसमें होता है डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। ये होता है क्लासिकल प्रेजेंटेशन, ये क्लासिकल प्रेजेंटेशन होता है, ठीक ना। डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है मेरा डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स के बाद मेरा होने का चांसेस रहता है प्रोलैप्स और प्रोलैप्स हो सकता है, प्रोलैप्स और बलूनिंग ऑफ मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन, कौन सा मेम्ब्रेन, ऑब्वियस सी बात है फेटस मेम्ब्रेन, ठीक है ना। प्रोलैप्स बलूनिंग इनटू वेजाइना, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, प्रोलैप्स होने के बाद स्पॉन्टेनियस एक्सपल्सन,
स्पॉन्टेनियस एक्सपल्सन, स्पॉन्टेनियस एक्सपल्सन ऑफ फीटस, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये मेरा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हो सकता है, ऐसा मेरा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं फाइंडिंग्स क्या क्या मिलेंगे, ठीक है ना। मतलब सर्वाइकल इंसफिशियंसी का पेशेंट हमारे पास यदि आते हैं तो उनके फाइंडिंग्स क्या क्या मिल सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं फाइंडिंग्स की। तो दो तरह के वुमेन हमारे पास होते हैं, ठीक है, आते हैं। एक तो मेरा आएंगे, दो तरह के वुमेन आते हैं। एक है जो कि मेरा नॉन प्रेग्नेंट है, और एक वुमेन है जो कि प्रेग्नेंट है। तो नॉन प्रेग्नेंट में फाइंडिंग्स कुछ अलग मिलेंगी और प्रेग्नेंट वुमेन में फाइंडिंग्स कुछ अलग मिलेंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें जो मेरा पहला फाइंडिंग्स मिलेगा, ठीक है, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में, वो क्या, जब हम लोग 6 to 8 नंबर, जनरली 8 नंबर हेगार्ड्स डायलेटर डालते हैं, हेगार्ड्स डायलेटर, ठीक है ना, इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना, इंसर्ट करते हैं, तो क्या होता है, गोज, ठीक है ना, गोज बियॉन्ड, goes beyond the internal os, ठीक है ना, इंटरनल ओस के मतलब कि पार चला जाता है विदाउट एनी रेजिस्टेंस, विदाउट एनी रेजिस्टेंस एंड पेन, ना कोई पेन होगा ना कोई रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना। तो ये मेरा पहला फाइंडिंग्स मिलेगा। और दूसरा, यदि हम प्री मेंस्ट्रुअल, ठीक है ना, यूटेरो सर्वाइकल, यूट्रोसर्वाइकोग्राफी, यूट्रोसर्वाइकोग्राफी करवाते हैं तो इसमें हमको फनल, क्या बोलेगा, फनल शो करेगा, ठीक है ना, फनल प्रेजेंट रहेगा, फनल शेप्ड सोर्स, ठीक है ना। मतलब यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, प्री मेंस्ट्रुअल जो है हम लोग स्कैन कर रहे हैं, ठीक है ना, प्री मेंस्ट्रुअल अल्ट्रा सर्वाइकोग्राफी कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब जब देखो प्री मेंस्ट्रुअल मतलब क्या हो रहा है, प्री मेंस्ट्रुअल वो फेज है, मतलब कि वो लूटियल फेज होता है, इसमें हम लोग को, उसमें हम लोगों को कॉर्पस लूटियम देखने को मिलता है। और कॉर्पस लूटियम मेरा क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज कराता है। तो प्रोजेस्टेरोन का काम मेरा क्या रहता है कि इंटरनल ओस को बंद करके रखता है, ठीक है ना। तो नॉर्मली मेरा प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट में इंटरनल ओस बंद होना चाहिए, लेकिन यदि वो खुला हुआ है, फनल वहाँ पे दिख रहा है, मतलब कि दिक्कत है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे हम लोग को दिखेगा, ठीक है ना, तो फनल शेप शो करता है। तो ये मेरा नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में ये फाइंडिंग्स मिलेगा, ठीक है ना। अब प्रेग्नेंट वुमेन की हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या फाइंडिंग्स मिलेगा। सबसे पहले इसमें हम लोग को जो फाइंडिंग्स मिलेगा, जो मिलेगा, स्पॉन्टेनियस डायलेटेशन
and shortening spontaneous retention and shortening of cervix, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा जब हम इसमें सोनोग्राफी करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे तो हम लोग को क्या क्या मिल सकता है। सबसे पहले मिलेगा हम लोगों को लेंथ ऑफ सर्विक्स लेस देन 25 mm बिफोर 24 वीक, ठीक है। पहला हम लोग को फाइंडिंग्स ये मिलेगा। दूसरा हम लोग को मिलेगा जो मेरा सर्विक्स का शेप है, ठीक है, सर्विक्स का जो शेप है शेप ऑफ सर्विक्स जो है वो मेरा वाई शेप मिलेगा, शेप ऑफ सर्विक्स मेरा वाई शेप मिलेगा, भी शेप मिलेगा, ठीक ना, यू शेप मिलेगा, इस तरह का हम लोग को सर्विस का शेप मिलेगा। हम लोग को नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल जो सर्विस का शेप होता है वो टी शेप होता है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। ये मेरा नॉर्मल टी शेप सर्विस, नॉर्मल टी शेप सर्विस है। ये है मेरा वाई शेप सर्विस, ये मेरा वी शेप सर्विक्स, और ये है मेरा यू शेप, ठीक ना। तो अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे तो मेरा कुछ इस तरह से फाइंडिंग्स मिलेगा सर्विक्स का। एक तो उसका लेंथ जो है वो 25 mm से कम रहेगा, ठीक ना, और उसका जो मेरा यू क्या बोलते हैं सर्विस का जो शेप है वो यू शेप मिल सकता है, वी शेप मिल सकता है, या फिर वाई शेप मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, और क्या फाइंडिंग्स मिलेगा इसमें। और फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर में जो उसका फाइंडिंग्स मिलेगा, तीसरे नंबर में जो उसका फाइंडिंग्स मिलेगा वो अगर हम स्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हैं तो, ठीक है ना, तीसरे नंबर में हम स्पेकुलम एग्जामिनेशन, स्पेकुलम क्या होता है, स्पेकुलम भी एक मेरा है इंस्ट्रूमेंट जो मेरा ओपन वजाइना को ओपन करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। स्पेकुलम एग्जामिनेशन, अगर हम लोग स्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हैं तो हमको क्या मिलेगा फाइंडिंग। सबसे पहले मेरा डिटेक्शन होगा, डिटेक्शन ऑफ dilatation of cervix and herniation of membrane, ठीक है ना, ये मिलेगा। तो ये सारा फाइंडिंग्स जो है हमको प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में देखने को मिलेगा अलग अलग से, ठीक है।